सुबह से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज, थोड़ी इनसिक्योरिटीज पाल लो। मुझे आप पे ट्रस्ट है। इतना ट्रस्ट ना करो, क्या पता कल कोई ट्रस्ट टूटे तो तुम्हारे लिए शॉकिंग हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने कोई बहुत ही बड़ा गुनाह कर दिया। ज़ैनब इतनी छोटी बात भी नहीं है। न जाने कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई हूँ। इस किस्मत ने हमेशा गम और हसरत को ही मेरा हमसफर रखा। जितना नुकसान करना था ना आपने इस घर का, कर दिया। आपा ये घर मेरा भी है जितना आपका है। वहीं वापस जाएंगे आप दोनों जहाँ से आए। उष्णा, आप अपना बैग पैक कीजिए और जाइए अपनी अम्मी के साथ। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उष्णा को तलाक दे रहे हैं। ये बात तुम दोनों को किसने बताई है? हमें किसने बताना है? वो बाबा ने पप्पो से सुलह कर ली थी तो मैंने सोचा मैं कॉल कर लेती हूँ। मैंने कॉल की तो नईमा आंटी ने फोन उठाया तो उनसे बात हो गई तो उन्होंने, और वैसे नईमा आंटी बहुत गुस्से में थी इस बात को लेके। लेकिन नईमा और उसके घर वालों को ये बात कैसे पता चली? ज़ैनब तो इतना बड़ा राज उनके सामने कभी नहीं लाएगी। ये हरकत तुम दोनों ने तो नहीं की है? अरे आप भी कमाल करती हैं। कोई नहीं मिला तो आपने इल्जाम हम पे लगा दिया। हम क्यों करेंगे ऐसा? हाँ तो ये बात तो सिर्फ हम घर वालों को पता थी, उन्हें कैसे पता चली? उष्णा की दादी, उसको आप क्यों फरामोश कर रही हैं? जब उष्णा और उसकी माँ की नफरत का इजहार करने हमारे पास आ सकती है तो शहरोज के घर भी जा सकती है। उष्णा की दादी? उष्णा की दादी शहरोज के घर कैसे पहुंच गई? उन्हें उनके घर का पता किसने दिया है? अरे शहरोज और वहाब अंकल को कौन नहीं जानता, और घर पहुंचने में कितनी देर लगती है, और वैसे भी दादी का स्टेटस बिल्कुल उन्हीं के टक्कर का है। सदफ, तुमने मुझसे उष्णा की दादी के बारे में पूछा था ना? ये सब तुम दोनों ने किया है ना? क्या पागल हो गए तुम दोनों? या अल्लाह, मैं क्या करूं तुम दोनों का? अब ज़ैनब तो ये समझेगी ये सब कुछ रफाकत ने किया, क्योंकि पहले भी उष्णा की दादी को वो ही लेकर आए थे। अल्लाह अल्लाह करके तो सब कुछ ठीक हो रहा था, अब फिर से दुश्मनियां बढ़ जाएंगी। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। देखें, आप एक काम करें, आप बाबा से बात करें कि फुप्पो को इस टाइम उनकी बहुत जरूरत है। और हम दोनों ने किसी से कोई बात नहीं की। उष्णा की दादी खुद गई थी वहां पे ये बात करने। देखिए, उन दोनों की सिचुएशन अभी इस वक्त बहुत ही ऑकवर्ड है। अगर बाबा उनके सर पे हाथ रख देंगे तो सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो ये सब कुछ करने से पहले तुम दोनों मुझे तो बता देते ना। अब मैं तुम्हारे बाबा को कैसे हैंडल करूंगी? आपके लिए करना कोई बड़ा काम तो नहीं है, आसान भी नहीं है। ठीक है, करती हूं मैं तुम्हारे बाबा से बात। गुड। पागल बना के रखा हुआ है मेरी औलादों ने मुझे। मामा करेंगी बाबा से बात, बाबा करेंगे पप्पा से बात, और इस तरह बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हमारा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अब आएगा मजा। उष्णा की दादी को भी तो इस तरफ का रास्ता मैंने ही दिखाया था। ज़ैनब को तो लगेगा ये सब कुछ हमारा ही किया धरा है। इसी बात की तो परेशानी हो रही है मुझे। देखो, ये ज़ैनब पे बुरा वक्त है और इस वक्त हमें उसका साथ देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपको अभी यही कहने वाली थी कि आप ज़ैनब को फोन करें, उसकी दिलजोई करें, उसको इस बात का एहसास दिलाएं कि इस मुश्किल वक्त में वो अकेली नहीं है, उसके अपने इस वक्त उसके साथ हैं। हाँ, मैं करूंगा। सब भले खिलाफ हों, लेकिन वहाब ज़ैनब की साइड जरूर लेंगे, और ज़ैनब का साथ देना हमारे लिए भी मुफीद रहेगा। कहीं ऐसा ना हो ना कि सारा गुस्सा फिर सुफियान पे निकल जाए। ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। मैं शुजात से करता हूँ बात।
शुजात से अभी इस बात का जिक्र करने की क्या जरूरत है रफाकत? बिला वजह महनाज अपने नंबर बढ़ाने के लिए ना जैनब की दिलजोई में लग जाएगी। पहले आप जैनब को अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिलाएं, बल्कि ऐसा करें कि जैनब को ना यहाँ ले आए कुछ दिनों के लिए, ताकि वो अपने आप को लावारिस तो ना समझे ना। हाँ, अच्छा आइडिया है, बेहतर है। मैं करता हूँ उससे बात। ठीक है, फिर मैं जैनब के रूम की सफाई करवा देती हूँ। अरे अभी इतनी जल्दी? पहले मुझे बात तो कर लेने दो, पता तो चले वहां आखिर हुआ क्या है। हाँ तो करें बात, किसने रोका है, बात करें। क्या हो गया तुम्हें रईसा? हाथ पे सरसों क्यों जमाती हो? ये कोई वक्त है उसको फोन करने का? कल मुनासिब वक्त देख के बात कर लूंगा ना उससे। ठीक है। उष्णा, उष्णा, दूर रहे मुझसे, दूर रहे मुझसे। क्या हो गया उष्णा? कैसी बातें कर रही हो? किसी बात आपने सुना नहीं? उन सब ने क्या कहा मेरे बारे में? अब तो मम्मा भी मान गई। तो करती की कोई गुंजाइश तो बचती ही नहीं ना। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, बीवी हो मेरी। कौन क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप तो उस उष्णा से मोहब्बत करते थे जो बहुत बहुत अच्छी थी, उससे प्यार करते थे। मैं तो वो रही नहीं, मैं वो हूं ही नहीं। क्यों खुद को अज़ियत दे रही हो? तुम आज भी मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले दिन थे। वो उष्णा दुनिया में सर उठाकर चलती थी। मैं तो आज खुद से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम दुनिया से नजरें मिलाने के काबिल ना रहो। चल, मैं पहले ही बहुत ऊंचाई से गिरी हूं। इतनी ऊंचाई मुझे जेब नहीं देती। उष्णा, क्यों इतना ओवरथिंक कर रही हो? तुम्हें कहाँ पैदा होना चाहिए था, कहाँ पैदा नहीं होना चाहिए था। It wasn't your choice. ये तो सिर्फ आप सोचते हैं ना, बाकी सबका क्या? बाकी सब ऐसा नहीं सोचते। उष्णा, कौन क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं लोगों की सोच तो नहीं बदल सकता ना, लेकिन मैं किसी को इस बात की इजाजत भी नहीं दूंगा कि तुम्हें हर्ट करे। जी बेगम साहबा, क्या कह रही थी? वो शेफ दिन के खाने का मेन्यू पूछ रहा था, इसीलिए मैं छोटी बेगम साहिबा से पूछने आई थी। मुझे कहे मुझसे आके पूछे, और आइंदा हमेशा मुझसे ही पूछा करे। जी, मैं शेफ को भेजती हूँ। आप घर के स्टाफ के सामने
क्या जरूरत है ये सब करने की? ऐसा क्या कह दिया है मैंने जो आपको बहुत बुरा लगा है? मुलाजमों के सामने, उनके सामने तो कुछ लिहाज कर ले मेरा। मेरा घर, मेरे मुलाजिम, अब आप बताएंगी मुझे कि उनसे कैसे बात करनी है और क्या बात करनी है। नहीं, आप, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी, जैसे पहले होता था। अब भी इस घर में वही होता है जो आप चाहती हैं। आप ही मुझे इस घर में लेकर आई हैं, इस घर का हिस्सा, इस घर का फर्द बनाया आपने मुझे। आपने ही जिम्मेदारियां मुझे सौंपी हैं, आपने ही ये हक मुझे दिया है, इस घर का फर्द बनाया है। हक की बात मत करें आप। हक की बात करते हुए आप उस वक्त अच्छी लगेंगी जब आपने अपने फराइज ठीक से अदा किए हों। फराइज आपने किस फर्ज को निभाने में कोताही हुई है मुझसे? मैंने कभी जानबूझकर इस घर को या इस घर के किसी फर्द को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और ना मैं करूंगी कभी। हमारे नाम, हमारे खानदानी वकार, हसब नसब पे वार करके आप कह रही हैं कि आपने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। छोटी और मक्कार हैं आप। आइंदा कभी इस तरह मेरे सामने खड़े होकर मुझसे सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि एक धोखेबाज को जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सायरा, भेजो उसे मेरे पास। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।